तुम दोनों में से कोई कुछ बोलेगा? जो बोलेगा वो सीधा घर से बाहर जाएगा, ऐसे ऐसे करके। गट्टू चुप रह तू। चुप रहूं? अच्छा अच्छा। सुबोध बताएगा तू क्या हुआ? इससे कुछ मत पूछिए बा, सारी गलती मेरी है। क्या किया तूने? अरे मैं कुछ करूँ ये जरूरी थोड़ी है बा, मैं तो विदेशी ताकत हूँ। इस घर में कुछ भी होता है तो मेरा नाम तो वैसे ही बीच में आ जाता है। एक मिनट रुकिए प्रवीण भाई, मतलब आपने मानव को धक्का नहीं मारा? मारा नहीं, लग गया। वो जो भी है आप। फर्क है सुबोध, धक्का अनजाने में लग गया था। हाँ बाबा, प्रवीण भाई ना वो सही कह रहे हैं। प्रवीण भाई ने जानबूझ के धक्का नहीं मारा था, मनसुख लाल को ऐसा धक्का लग गया था। गट्टू मैंने तुझसे क्या कहा? आपने मुझे कहा था गट्टू चुप रह तू। मुझे याद है, तो इसलिए ना मैं चुप रहता हूँ। चलिए प्रवीण भाई, एक बार को मान भी लेते हैं कि आपसे मानव को धक्का लग गया, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे कितनी बार कहूँ कि मुझे जरूरी नहीं लगा। अच्छा, मानव को चोट लगी, खून निकला और आपको मुझे बताना जरूरी नहीं लगा? अरे क्यों घुमा फिरा के एक ही बीन बजा रहे तू? मैंने कहा ना मुझे जरूरी नहीं लगा। तू बहरा है क्या प्रवीण? अरे बात देखिए ना आप, ये मुझ पर ऐसा इल्जाम लगा रहा है जैसे मैंने इसके बेटे को छत से धक्का मार दिया हो। एक मिनट, ये उसका बेटा इसका बेटा कब से होने लगा इस घर में? इसने शुरू किया है बा। इसी ने आके कहा कि मेरा बच्चा झूठ नहीं बोलता। तो क्या हमारे बच्चे झूठे हैं? हम हमारे बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं? मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप उन्हें सिखाते हैं, लेकिन मेहुल झूठ बोलता है, ये सच है। झूठ तो मानो भी बोलता है सुबोध। ले सुन, मैंने देखा है खेल में उस पर दाव आता है तो कई बार झूठ मूठ ही पैर दर्द करता है, ऐसा बहाना बना के भाग जाता है। इतना ही नहीं, मेरे और गुणवंती के चश्मे टूटे थे तो इसी ने गट्टू को पट्टी पड़ाकर भेज दिया था कि क्या झूठ बोलना है। हाँ खेल की बात अलग है बा। अच्छा अब अपने बेटे पे बात आई तो बात अलग है। पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। खेल की बात अलग है बा, लेकिन ऐसी बातों में वो झूठ नहीं बोलता है। अरे जा जा, मेहुल तक उसके झूठ की तारीफ करता है, तो सोच कितनी सफाई से झूठ बोलता होगा मानव। मेहुल पे कितना भरोसा किया जाए ये सबको पता है प्रवीण भाई। चुप! देखा, जोग माया की पॉलिसी देखी, चुप करा दिया ना। क्यों? क्योंकि इल्जाम उनके लाडले बेटे सुबोध ठक्कर पर लगा था। अगर यही इल्जाम प्रवीण पे लगा होता तो घर के बाहर निकलने का फरमान जारी कर देती। प्रवीणा तू पूरी बात सुने बिना क्यों ओवर रिएक्ट कर रही है? बा ने ये भी तो कहा ना कि मानव भी झूठ बोलता है। नहीं, मैं अभी जाकर बोलकर आती हूँ। प्रवीणा तू वहाँ नहीं जाएगी, हमें बोला गया है ना कि हमें वहाँ नहीं जाना है। चल वापस बैठ जा। लीला भाभी, अरे हम कुछ नहीं कहेंगे तो बात तो सबको चुप करा के बैठी रहेगी और बात वहीं की वहीं अटकी रहेगी। और देखिए लीला भाभी, मेरी ऐसी आदत नहीं है कि दिल की बात दिल में ही दबा के बैठी रहूं। जो कुछ भी होगा ना वो मैं साफ साफ बोल दूंगी। भाभी, इसमें साफ साफ बोलने वाली कोई बात नहीं है। बस एक बार प्रवीण भाई कबूल कर ले कि। मीनाक्षी तू चुप रहे, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। भाभी, और तू भी। भाभी, हम सबके मन में जो है वो बात को जाके साफ साफ बोल देते हैं तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाए। मीनाक्षी तुझे बोला ना बीच में मत बोल। बोलना आता नहीं है, साफ साफ बोलने चली है। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, समझी? और तुझे भी। अरे लेकिन उनकी बात वहीं पर अटकी हुई है, आगे ही नहीं बढ़ रही है। वैसे तो बा कहती थी कि जॉइंट फैमिली है, मिलजुल कर बातें करनी चाहिए, तो आज बा है ना वहाँ। मुझे पूरा यकीन है कि बा इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचकर उसे जरूर खत्म कर देंगी, क्योंकि बा सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है सिवाय झूठ के। सच क्या है ये जानने के बजाय तुम दोनों एक ही बात के आसपास घूम रहे हो। अरे लेकिन भाई। चुप। गट्टू इधर आ। तू उधर आऊं? अच्छा अच्छा।
गट्टू, हाँ भा, तब तू था ना? हम मैं था तब। क्या हुआ था? बोल तू। मैं बोलूं? अच्छा अच्छा, वो है ना वो वाओ, क्या चोट दिख रही है, जोरदार। एकदम ऐसा ही लगता है ना कि असली चोट है। लेकिन गट्टू काका, ये सीक्रेट है। हाँ, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये खून नकली है। जो भी इस सीक्रेट को तोड़ेगा वो हमारी टीम से बाहर जाएगा। मैं नहीं तोड़ूंगा। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। सीक्रेट है जैसा। बोलेगा ना, थप्पड़ पड़ेगा। सीधी तरह बता क्या हुआ था? सीधी तरह बताऊं? अच्छा अच्छा, वो मनसुख लाल और मेहुल है ना, मेहुल ऐसे वो फुल पैंट, वो दोनों ऐसे झगड़े कर रहे थे। तो प्रवीण भाई आए और उधर से ऐसे देखो, मैं देखा था प्रवीण भाई से इधर से आए और मेहुल इधर था, मनसुख लाल इधर था। फिर प्रवीण ने ऐसा ऐसा अलग किया तो मनसुख लाल को थोड़ा धक्का लग गया, तो मनसुख लाल ऐसा ऐसे करके गिर गया। उस वक्त खून निकला था गट्टू? नहीं, उस वक्त ना खून नहीं निकला था, रूम में खून निकला था। रूम में अचानक खून निकला? हाँ मतलब मनसुख लाल ने ऐसे वो पेटी में से ना ऐसा वो किया और बाद में ना ऐसा टेबल पे चढ़ा। देखा, स्टूल से गिरा होगा इसलिए खून निकला होगा। प्रवीण भाई, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मेरा मुद्दा ये नहीं है। आप बेहिचक मानव को 2 थप्पड़ मारिए ना, आपका हक है, लेकिन इतनी बड़ी बात। अरे कोई बड़ी बात नहीं है सुबोध। गट्टू ने कहा ना कि खून नहीं निकला, तो क्यों खामखा बात को खींच रहा है? हाँ सुबोध, मुझे भी ऐसा लग रहा है आज तू बात का बतंगड़ बना रहा है। इससे पहले भी प्रवीण ने बड़ी बड़ी गलतियां की है, पर तूने कभी कुछ नहीं कहा। फिर आज तुझे हो क्या गया है? और तेरे मुंह से मेरा बेटा, आपका बेटा, ये बात निकली कैसे? दे जवाब दे। कभी कभी ऐसा होता है बा। आपने खुद ही कहा ना कि प्रवीण भाई से पहले गलतियां होती थी और मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे प्रवीण भाई से कोई शिकायत ही नहीं रही है। मैंने कुछ बोला नहीं है, इसलिए शायद वो दबा हुआ गुस्सा बाहर आ गया। ओह, ज्योति बनी ज्वाला। ओ ज्योति बनी ज्वाला। एक मिनट, क्या इतना दबा के रखा है दिल में तूने? क्या शिकायत क्या है तुझे मुझसे? छोड़िए, मुझे हिसाब रखने की आदत नहीं है। हाँ? ए सुबोध, एक मिनट, बोलना, क्या बोलना है तुझे? बता तो चले। सुबोध, तेरे दिल में जो भी है आज बोल दे। छोड़िए ना बा, बोलने जाऊंगा तो खामोखा छोटी छोटी बातें निकलेंगी। एक तुरिया मूंग की दाल मीनाक्षी ने फिर से क्या बना दी? प्रवीणा भाभी ने इतना सुना दिया। सुबोध, तू उन दोनों के बीच मत पड़। उनका अपना एक तालमेल है और प्रवीणा तो रोज उसे सुनाती है। तुझे आज ही इतना बुरा क्यों लग रहा है? और तू सुनाने की बात कर रहा है ना, तो तूने और हेमल ने प्रवीणा को नहीं सुनाया कि प्रवीण भाई हॉस्पिटल का खर्चा कम करवाने के लिए चारूबाला की नॉर्मल डिलीवरी करवाने पे जोर दे रहे हैं? अरे भाई, मैं तो खर्चा कम करने की सोचता हूं, तू कभी खर्चा करने की तो सोच। मैं जब भी कुछ लाता हूं मानव के लिए जरूर लाता हूं, लेकिन तू आज तक कभी कुछ लाया? अब बात घुमा रहे हैं प्रवीण भाई। और तू गरबा लेके एक ही बात पे जाके अटक रहा है। बात समझाइए नहीं इसे कुछ। क्या बोलूं? तुम दोनों ने बाकी छोड़ा है कुछ? इसने कुछ बाकी नहीं रखा बा। दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल दिया। हम अपना गुस्सा बाहर नहीं निकालते, फर्क सिर्फ इतना है बा। और ये तो शुरुआत है, आगे और क्या क्या निकलेगा क्या पता। छोड़े भाई, इस बहस का कोई अंत नहीं है। अब जो होना होगा वो होके रहेगा। ठीक है बा, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सॉरी। और क्या कहूं?
झगड़ा हो गया है ना? हाँ बेटा। बा मैं बोलूँ उस दिन क्या हुआ था? उस दिन है ना वो मनसुख लाल ने ना ऐसा ऐसा उसने ना कौन बहस कर रहा था? जय श्री कृष्ण। बाहर तक आवाज सुनाई दे रही थी। इतना जोर जोर से कौन चिल्ला रहा था? मैं बोलूँ बापूजी जोर जोर से वो आपके बेटे है ना, बेटे ऐसे ऐसे। कौन? अरविंद? काम धंधा नहीं है उसे, बुलाओ उसको। ओके, मुझसे बहस करे। हाँ? अरविंद? अरविंद ने कुछ नहीं किया। तो किसने किया? अरविंद ने। तो उसे बुला। ये कंपटीशन करते हैं। वो जब पैदा हुआ था ना, तो डॉक्टर और नर्स भी हैरान रह गए थे कि ये रोने के बजाय क्यों करता है। बुलाओ उसको बाहर। अरविंद, अरविंद, बाहर निकल। बाप झगड़ा मत करना बापूजी के साथ। बा हाँ मत करना झगड़ा। बेटा, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं झगड़ा करूंगी? वो बापूजी ऐसे 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 आए ना, तो आपका चेहरा है ना एकदम झगड़ा करने को रेडी हो गया था। नहीं बेटा, मैं तो ये सोच रही थी, शराब और गुस्सा इंसान के दिमाग में जब सवार हो जाते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल रहा है। सुबोध और प्रवीण ने एक दूसरे से जो भी कुछ कहा है उसे लेकर जल्दी ही दोनों बहुत पछताएंगे। और मैं चाहती हूं कि दोनों बहुत पछताएं। अब क्या होगा? मैं बोलूं मनसुखाल, मैं बोलूं? अब है ना बा है ना ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है कि अभी सुबोध भाई और प्रवीण भाई, प्रवीण भाई तेरे पापा है ना, वो दोनों पछताएंगे ऐसे ऐसे। गट्टू काका ऐसे नहीं पछताएंगे, ऐसे पछताएंगे, देखो। चैताली ऐसे पछताना रॉन्ग है, तुझे कुछ मालूम नहीं है। मैंने जैसे बोला ना ऐसे पछताते हैं, और फिर पीछे से ना म्यूजिक आता है या, ऐसे। नहीं नहीं, हाँ ऐसे होता है क्या? नहीं नहीं, तुझे कुछ मालूम है क्या चैताली? गट्टू काका, चैताली, इसको कुछ मालूम नहीं है कैसे पछताते हैं। आप दोनों क्या पछताने पे बहस करने लगे? सुबोध काका और पापा पछताएंगे तो तब जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा। पर उन्हें सच्चाई बताएगा कौन? मैं नहीं बताऊंगा, मुझे मार पड़ेगी। और सचमुच का खून निकलेगा। लेकिन नहीं बताया तो सुबोध काका और पापा के बीच का झगड़ा बढ़ जाएगा, फिर मारामारी होगी और फिर उनका खून निकलेगा। हाँ? गट्टू काका, आपको तो बोलना चाहिए था कि ये झूठ है। मनसुखलाल तू चीटिंग मत करो। तुम लोग नहीं बोला ना कि ये सीक्रेट है, किसी को बोलने का नहीं। फिर वो सीक्रेट में सबको बता देता तो फिर तुम लोग मुझे अपनी टीम से बाहर कर देते ना। ऐसा थोड़ी चलता है। सी यार। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा किया आपने नहीं बताया। चेताली मैंने थोड़ा बताया है। हाँ? मतलब मैंने सिर्फ इतना बोला कि हम लोग उधर थे ना, तो उधर ये मनसुखलाल स्टूल पे चढ़ के ऐसा ऐसा, बस इतना ही बताया मैंने। फिर वो लोग है ना अंदर अंदर झगड़े करने लगे। फिर मैंने कितनी बार ट्राई किया ऐसा बीच में बोलने की कि लेकिन फिर उन लोग ने मेरी बात ही नहीं सुनी कुछ। मुझसे तो पढ़ाई भी नहीं हो रही। ये तो मैं पढ़ लूं, उठ जा। गट्टू काका, एग्जाम देने आप जाने वाले हैं इसकी जगह। हाँ मैं जाऊंगा, मुझे मालूम है एग्जाम कैसे देते हैं। मिताली, जब मैं तीसरे में था ना तो मैंने 4 बार एग्जाम दी थी।
वो फिर माँ कहती है कि मेरे एग्जाम का पेपर चेक करने के बाद है ना वो टीचर ने स्कूल छोड़ दिया था। चैताली ऐसे हंसने का नहीं है मेरी एग्जाम पे। अरे गट्टू काका एग्जाम छोड़ो, घर का सोचो। मिताली, मुझे लगता है कि हमें सबको सच सच बताना चाहिए। तुम नहीं बता के आता हूँ सबको। अरे नहीं गट्टू काका, नहीं, आप नहीं, आपके लिए ये सीक्रेट ही है। मेरे लिए सीक्रेट ही है? अच्छा अच्छा। मानव, बताना हमें ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तू चाहता है कि पहले की तरह सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो हमारे पापा को असलियत का पता चलना ही चाहिए। कल सुबह तू अपने पापा को बताना और मैं अपने पापा को। ठीक है। क्या बात है इंद्रदेव, आज फर्स्ट फ्लोर का स्वर्ग लोक छोड़ के यहाँ पृथ्वी लोक में कैसे हैं? हाँ यूं ही जरा घूमने निकला था। अरे प्रवीण भाई, बाथरूम मोटा भाई के लिए बुक है। अच्छा, आजकल नया बिजनेस शुरू किया है तूने, वॉचमैन कम बुकी। हाँ, घर में पैसे देने की बात अलग, उल्टा वॉचमैनगिरी करके हमसे पैसे वसूल करेगा। नहीं प्रवीण भाई, आप समझे नहीं। चले, मुझे मत समझा, चल हट बीच में से। बाथरूम मोटा भाई के लिए बुक करके रुका। अरे वो तो 1 घंटे के बाद भी आए, तो क्या तब तक तू किसी को बाथरूम में नहीं जाने देगा? चले हेमल, मोटा भाई की चमचागिरी करना छोड़ दे और सुन, ये कोई तेरी जागीर नहीं है, समझा? चल हट। हटूंगा नहीं। आप सुबोध भाई का गुस्सा मुझ पे मत उतारिए। क्यों? तू भी तो उसके साथ ही है ना? तो तू ही आया था ना झंडा लेके कि मानव को खून निकला, मानव को खून निकला। मुझे तो लगता है खून तूने ही निकाला होगा। प्रवीण भाई प्लीज, आप कुछ भी मत बोलिए। ये क्या बहस चल रही है प्रवीण? और आज तो मैंने बाथरूम भी पहले से बुक करवा के रखा है। अच्छा, मतलब अब ऐसे टीम बन रही है? आप भी चले गए उनकी टीम में? ये क्या टीम कर रहा है तू प्रवीण? मैं किसी की टीम में नहीं हूँ, मुझे क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं है प्रवीण। अरे मैं तो घर में मेरे खिलाफ जो टीम बन रही है उसकी बात कर रहा हूँ मोटा भाई। मैं तेरे खिलाफ नहीं हूँ प्रवीण, और मैंने हेमल से नहीं कहा था, हेमल ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए बाथरूम बुक करके रखेगा। हेमल, कम से कम मोटा भाई को तो बख्श दे अपनी चमचागिरी से। ये चमचागिरी नहीं कर रहा है प्रवीण, ये फर्ज है उसका, और ये खुद समझता है, सिर्फ तू ही नहीं समझता इस घर में। चल अब मुझे जाने दे, मुझे देर हो रही है। अरे मोटा भाई, ये तो सरासर नाइंसाफी है। पापा चुप रहे तू। मोटा भाई, मैं जाऊंगा नाने। क्या जिद कर रहा है तू ये प्रवीण? आप भी जिद मत करिए और ऐसे ही ऑफिस जाइए। आज पानी नहीं आया है। क्या? पानी नहीं आया है? अरे वाह हेमल, क्या दिमाग लड़ाता है तू। सबसे पहले तो ये चेक किया कि पानी नहीं आ रहा है, और फिर गया मोटा भाई के पास एहसान जताने, एकदम आदर्शवादी भाई बनके। यहाँ मेरे साथ बहस करके मेरा टाइम वेस्ट किया और दिमाग खराब किया वो अलग से। अरे मुझे नहीं पता था कि पानी नहीं आ रहा है। पता तो होगा हेमल भाई, कि कॉल सेंटर से आकर सबसे पहले आप ही हाथ मुंह धोते हैं। अरे आज मैंने हाथ मुंह नहीं धोए भाभी, आज मैं सीधा मोटा भाई के पास गया और यहाँ पे आया। अच्छा, आज ही? क्या इत्तेफाक है? कुछ तो सोच समझ के बोलिए हेमल भाई। अरे लेकिन हेमल झूठ क्यों बोलेगा लीला? आपको नहीं पता है क्या चल रहा है इस घर में? अरे सुनिए ना। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। क्या चल रहा है इस घर में? छोड़िए ना मोटा भाई, खामखा बात बढ़ जाएगी। अरे बात क्या है, मुझे पता तो चले। कुछ नहीं मोटा भाई, आप अपने हिसाब से ना लीजिए। मुझे नाना होगा तो मैं किसी के नाम का ना लूंगा। हेमल काका। ए, क्या है तुझे? कुछ बोलना है? अरे कोई नहीं सुनेगा तेरी यहाँ पर। पता है क्यों? क्योंकि तू मेरी बेटी है, और तुझे ये पता है कि तू, मेहुल, चैताली, मैं और प्रवीणा सब नालायक है। तू चिल्ला चिल्ला के भी सच बोलेगी ना तो कोई नहीं सुनेगा। क्या कहना है बोल? कुछ नहीं। तो फिर क्यों आई यहाँ? बा है ना, उन्होंने कहा है कि अभी सुबोध भाई और प्रवीण भाई वो दोनों पछताएंगे ऐसे ऐसे। वो दोनों पछताएंगे, दोनों पछताएंगे, दोनों पछताएंगे, दोनों पछताएंगे।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।